अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है ज़मीन की निदा या ज़मीन की पुकार। जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला ने ये इतनी प्यारी कायनात तख्लीक की है। और इस तख्लीक कायनात में ज़मीन जिस पर हम रहते हैं ये भी हमारे लिए बहुत खूबसूरत बनाई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ज़मीन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, जिस पर हम रहते हैं, ये हमसे कुछ कहती है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, दिन में रोज़ाना 5 बार हमसे कुछ चाहती है, कुछ कहती है। ये आवाज़ लगाती है, ये सदा लगाती है, ये कहती है हमसे कि ए इब्ने आदम, तू मेरी पीठ पर चलता है, तू मेरी पीठ पर चलता फिरता है, कल मेरे पेट में आएगा। ज़मीन अपनी दूसरी निदा में कहती है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी पीठ पर रंगारंग के खाने खाता है, कल मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। ज़मीन की तीसरी निदा यह होती है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी पीठ पर हंसता है, अनकरीब मेरे पेट में आकर रोएगा। दोस्तों, चौथी निदा ये होती है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, लेकिन जल्द ही मेरे पेट में गम उठाएगा। पांचवी निदा ये होती है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अनकरीब मेरे पेट में तुझे अजाब होगा। यह हवाला है तंबीहुल गाफिलीन, सफ़ा नंबर 44। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसमें ज़मीन का पेट किसे कहा गया है? ज़मीन का पेट कब्र है। और कब्र जो हमारी आखिरत की सफ़र में सबसे पहली मंजिल है, इसके अजाब से बचने के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारी व मिन फितनतिल महया वल ममाती। ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से पनाह मांगती हूँ, और जहन्नम के अजाब से, और ज़िंदगी और मौत के फितने से, और अजाब कब्र से। दोस्तों, कुरान शरीफ के 29वें पारे की पहली सूरह मुल्क, जिसे हम तबारकल्लज़ी भी कहते हैं, ये अजाब कब्र से निजात के लिए बहुत अच्छी सूरह है। इस सूरत को एक दफ़ा सोते वक्त पढ़ते रहना अजाब कब्र और सवाल कब्र से निजात दिलाता है। ये सूरत माने बन जाती है अजाब से, लिहाजा ये सूरत रोज़ाना एक दफ़ा रात को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब को कब्र के अजाब से महफूज रखे, हमारे प्यारों को महफूज रखे, और उन तमाम लोगों की बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। दोस्तों, प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।